हेलो दोस्तों, आरकेएसएमबी के आकलन के संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए समेटिव असेसमेंट तो होगा और 6 से 8 के लिए परख और द्वितीय परख लिया जाएगा। उसके बाद में अर्धवार्षिक फिर वार्षिक होगी। तो इसमें 2024 में 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए आकलन संबंधी निर्देश है ये। और इसको स्पष्ट समझ लेते हैं कि किस प्रकार का आकलन किस प्रकार लेना है आपको विद्यार्थियों का। तो 1 से 5 के लिए समेटिव असेसमेंट और कक्षा जो SA1 रहेगा 1 से 5 का, और कक्षा 6 और 8 के लिए परख एवं परख के अतिरिक्त कक्षा 3 और 8 के लिए तीनों विषयों गणित, अंग्रेजी और हिंदी के लिए आरकेएसएमबी के तहत आकलन किया जाएगा। 3 से 4 के लिए SA1 लेना है और आरकेएसएमबी के 1 भी लेना है। और ये कब होगा? 30, 31 और 1 नवंबर को कंप्लीट करना है आपको। इसके बाद जो 5वीं क्लास है उसका भी आरकेएसएमबी के आकलन पृष्ठ के साथ 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर ये SA1 के साथ लेना है। SA1 और आरकेएसएमबी के प्रथम और द्वितीय पारी में हम ले सकते हैं, दोनों साथ साथ कर सकते हैं काम। इसके बाद में देखिए कि 6 और 7, 8 के लिए प्रथम परख पूर्ण होने के बाद इनका SA1 होता नहीं है और द्वितीय परख 19 से लेकर 21 अक्टूबर के लिए कर सकते हैं। इसका मैंने टाइम टेबल कंप्लीट कर रखा है, आप आगे वीडियो में देखना आपको किस प्रकार टाइम टेबल क्रिएट करना है। वीडियो को पूरा देखें। 2 से लेकर 4 नवंबर तक हमें आरकेएसएमबी की परीक्षा लेनी है। और इसी प्रकार 8 का प्रथम परख पूर्ण कर लिया और द्वितीय परख रहेगा हमारा 19 से लेकर 21 अक्टूबर। और इसका आरकेएसएमबी के रहेगा 2 से लेकर 4 नवंबर। अब हम आरकेएसएमबी के वाले पे चलेंगे। इससे पहले एक बार पूरे निर्देशों को समझ लेते हैं और इसकी जो ग्रेडिंग और अंकबार क्या रहेगा वो भी समझ लेते हैं। 1 से लेकर 2 के लिए जो 1 और 2 के लिए SA1 में ग्रेड देना है और SA2 में जो आरकेएसएमबी के होगा नहीं SA2 में भी ग्रेड देना है और SA3 में भी ग्रेड देना है। आरकेएसएमबी के 3 होता है। और कक्षा 3 के लिए जो SA1 है ग्रेडिंग रहेगी और आरकेएसएमबी के में भी ग्रेड रहेगी, दोनों में। अर्धवार्षिक में यानी कि SA2 और आरकेएसएमबी के 2 में भी ग्रेड रहेगी। इसी प्रकार SA3 और आरकेएसएमबी के का जो SA3 रहेगा उसमें भी ग्रेड देनी है, दोनों में ग्रेडिंग रहेगी। 5वीं क्लास में भी इसी प्रकार ग्रेड का सिस्टम रहेगा, यानी कि 1 से लेकर 5 में हमें ग्रेडिंग देनी है। और जो वार्षिक परीक्षा रहेगी 5वीं की उसमें हमें 20 अंक देने हैं। 6 और 7 के लिए प्रथम परख के 10 और द्वितीय परख के भी 10। इसके बाद आरकेएसएमबी के 15 रहेंगे और अर्धवार्षिक और आरकेएसएमबी के 2 के दोनों के मिला के हमें 65 अंक बनाने। तो 15 का आरकेएसएमबी के और द्वितीय जो अर्धवार्षिक के 50 अंक रहेंगे। 10 अंकों का मौखिक और 40 अंकों की लिखित रहेगी इसमें। नेक्स्ट जो SA3 यानी कि आरकेएसएमबी के 3 रहेगा 6 से 8 का और 30 अंक का तो आरकेएसएमबी के और 70 अंक का वार्षिक रहेगा, जिसमें 15 अंकों का मौखिक और 55 अंकों की लिखित परीक्षा रहेगी। इसी प्रकार जो 8वीं क्लास का रहेगा 10 का प्रथम और 10 का द्वितीय टेस्ट और प्रथम आरकेएसएमबी के 15 अंकों का रहेगा। जो द्वितीय आरकेएसएमबी के रहेगा टोटल मिला के 65 रहेगा। 15 का आरकेएसएमबी के सेकंड और 50 अंक की अर्धवार्षिक, जिसमें 10 अंकों का मौखिक और 40 अंकों का लिखित रहेगा। और आंतरिक वार्षिक परीक्षा में 20 अंकों का रहेगा। आरकेएसएमबी के 3rd नहीं होता है। अब चलते हैं हम टाइम टेबल की तरफ। तो हमें टाइम टेबल का पूरा ध्यान रखना है। तो ये रहेगा अंकबार और ये आ गया आपके सामने टाइम टेबल। ये प्रथम है 3 से लेकर 5 वालों के लिए। इसमें 30 तीनों विषयों को 30 तारीख को हम ले सकते हैं, अंग्रेजी, गणित और हिंदी। तीसरी, चौथी, 5वीं का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 31 को तीनों विषय ले सकते हैं मंगलवार के दिन, गणित, हिंदी और अंग्रेजी।
तीसरी, चौथी, पाँचवीं का। और 1 तारीख को हम तीनों विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित ले सकते हैं 3, 4, 5 का। ये टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी प्रकार आप बना सकते हैं अपना टाइम टेबल खुद। और हमें परीक्षा ड्यूटी भी समझनी होगी कि किस दिन किसकी परीक्षा ड्यूटी रहेगी। तो इसके लिए भी मैंने ये कंप्लीट कर रखा है, परीक्षा टाइम टेबल, परीक्षक ड्यूटी भी। जैसे अंग्रेजी के में अन्य टीचर लगा सकते हैं, गणित के में अन्य लगा सकते हैं, हिंदी का में जो हिंदी का नहीं उसके अलावा लगा सकते हैं। और इसी के साथ essay 1 का भी टाइम टेबल है। 30 को सोमवार को हम इंग्लिश का ले सकते हैं प्रथम पारी में, 31 को मंगलवार को हिंदी का ले सकते हैं प्रथम पारी में, और 1 नवंबर को बुधवार को गणित ले सकते हैं, और 2 नवंबर को गुरुवार को पर्यावरण अध्ययन का ले सकते हैं। इस प्रकार ये essay 1 का टाइम टेबल हो गया। और इसके हम ये ड्यूटी भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बताई थी आपको, इस प्रकार ड्यूटी भी बना सकते हैं। तो ये था पूरा टाइम टेबल आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं और इसी प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने इसका ड्यूटी भी बनाई है, तो वो भी देख लीजिए कि ये 6 से 7 का भी ये RKSMB के किस किस तारीख को लेना है। 2 नवंबर गुरुवार, 2 नवंबर, 2 नवंबर। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं अंग्रेजी, गणित और हिंदी का ले सकते हैं। इसी प्रकार 3 तारीख 11 नवंबर को 3 विषयों का ले सकते हैं शुक्रवार के दिन, गणित, हिंदी और अंग्रेजी, 6, 7 और 8 का। 4 तारीख को हम शनिवार के दिन 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित 6, 7, 8 का कर सकते हैं। तो और ये ड्यूटी रहेगी 6, 7 और 8। जिस विषय का टीचर है उसके अलावा कोई सा भी टीचर की ड्यूटी हम लगा सकते हैं इन विषयों में। 6, 7, 8 में अलग अलग दिवस में अलग अलग टीचर की ड्यूटी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप चयन कर सकते होता नहीं है, तो उसके लिए हम केवल RKSMB के लेते हैं। तो इसको essay 1 ना मान के आप द्वितीयपरक मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हैं। आपको कैसी लगी लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।